हेलो दोस्तों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक नया टॉपिक 1.2 संख्याओं में पैटर्न, क्लास 6 का 1.2 संख्याओं में पैटर्न, इसको हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप देखिए संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत क्या होता है? तो गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, संख्या सिद्धांत कहलाती है। अब संख्या अनुक्रम क्या होता है? सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में चिन्ह का अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। संख्या अनुक्रम, इन संख्याओं को मैंने कल आपको समझा के बताया था, तो आप इसके लिए पिछली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं और विरांक संख्याएं, घात की संख्याएं। अब देखिए, क्या आप सारणी फर्स्ट में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हो? ये मैंने सारणी बताई थी, इसमें पैटर्न को अगला पैटर्न आप बना सकते हो क्या? दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्या सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। अब मैं आपको 3 संख्याओं को निकालने का तरीका और किस तरह से ये संख्या निकल रही है उसका मैं नियम आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं तक निकालिए। 3 संख्याओं तक निकाल के बताऊंगा। संख्या अनुक्रम को बनाने वाला नियम लिखो। जो अनुक्रम बन रहा है उसको बनाने का नियम भी लिखेंगे कि किस तरह से ये बन रहा है। सबसे पहला वाला लेते हैं, तो नंबर 1 देखिए, 1 1 1 1, तो यहाँ अगला संख्या भी 1 1 1। यह क्या संख्या है? इसमें क्या है नियम? इसमें नियम है कि प्रत्येक संख्या 1 है। नियम है प्रत्येक संख्या 1 है। ठीक है, नंबर 2 का लिखेंगे। अब दूसरा वाला लिखेंगे। दूसरा वाला देखिए, गणन संख्या है। तो गणन संख्याएं देखें, इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से अगला अनुक्रम क्या निकलेगा? अगला अनुक्रम निकलेगा 8 9 और ये 10। इसमें नियम क्या बनेगा? इसमें नियम बनेगा पिछली संख्या में 1 जोड़ा जाएगा। नियम यह है कि पिछली संख्या में 1 जोड़ा जाए। पिछली संख्या में 1 जोड़ा जाए तो हमें गणन संख्याएं प्राप्त होती जाए। नंबर 3 देखना। नंबर 3 देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं देखें, 1 3 5 7 9 11 13। अगला 3 संख्या किस तरह से निकाला जाएगा? अगला 3 संख्या 15 17 19। तो इस पैटर्न किस तरह से बन रहा है? पहली संख्या में 2 जोड़ने पर विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसमें 2 जोड़िए 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा। इसी तरह से 13 में 2 जोड़िए 15 होगा। अगला पैटर्न प्राप्त हो गया। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो गया, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 हो गया। तो हमें अगला पैटर्न प्राप्त हो गया है। अब नियम देखिए, इसमें क्या नियम बना है? तो पिछली संख्या में 2 जोड़ा जाए। नियम है पिछली संख्या में
दो जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, पिछली संख्या में दो जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में सम संख्या है। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगला 3 पैटर्न निकालिए। अगला 3 पैटर्न इस तरह से निकालेंगे। इसका नियम यह होता है कि पिछली संख्या में 2 जोड़ा जाए। पिछली संख्या में 2 जोड़ा जाए तो सम संख्याएं हमको प्राप्त होती। तो 12 में 2 जोड़िए 14 होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 होगा। तो यह हमारी सम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, सम संख्याओं का पैटर्न बन रहा है। और इसका नियम देखिए, पिछली संख्या में 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ने पर नियम है पिछली संख्या में 2 जोड़ा जाए तो हमें सम संख्याओं का अगला पैटर्न प्राप्त होता है। नियम यह है, पिछली संख्याओं में 2 जोड़ा जाए तो हमें सम संख्याओं का अगला पैटर्न प्राप्त होता है। अब नंबर 5 देखिए, 5 में आता है त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं देखिए किस तरह से लिखें। इसमें दी गई उन संख्याओं को लिखूंगा 1, 3, 6, 10, 15, 21 और 28। अगले 3 पैटर्न को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए पैटर्न किस तरह से बनाएंगे। इसमें देखिए अगली प्राकृतिक संख्या को जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला क्रम प्राप्त होता जाएगा। त्रिभुजाकार संख्याएं 1 है, या 1 के बाद 2 आता है तो 2 को 1 में जोड़ें, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 प्राप्त होता है। अब 2 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 3। यहाँ देखिए अगली प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर हमें त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होती हैं। 1 है, यहाँ 1 का अगला 2 है तो 2 को 1 में जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होता है। अब 2 के बाद अगला क्या आता है? 3 आता है। 3 को 3 में जोड़ेंगे 6 होगा। अब 6 होगा। अभी 3 जोड़ा था यहाँ, अब 3 के बाद 4 जोड़ेंगे यहाँ, 4 को 6 में जोड़ेंगे 10 होगा। अब 10 में 5 को जोड़ेंगे 15 होगा। अगली प्राकृतिक संख्या को जोड़ते जाना है तो हमें त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। अब यहाँ देखिए 5 जोड़ा था, 6, 7, 8 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा? अगली त्रिभुजाकार संख्या यहाँ 36 बनेगी, 36, और इसके बाद 45, 55, 45 बनेगा और ये 55 बनेगा। नियम है अगली प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त होती है। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 पे देखिए वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? वर्ग संख्याएं देखिए यहाँ 1 ये वर्ग संख्या में 1 के बाद 4 है, 9 के बाद 16, 25 के बाद आता है 36,
49। अगला 3 पैटर्न आप निकालें मेरे साथ। 1 4 9 16 25 36 49। यहाँ अगला पैटर्न आप भी मेरे साथ निकालते चलें। यहाँ क्या होगा, इसमें नियम बनेगा क्या, नियम बनेगा यहाँ कि अगली प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करें। अगली प्राकृतिक संख्या का वर्ग करें। 1 है यहाँ तो 2 का वर्ग करेंगे हम। 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 पे 2 घात है, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 का वर्ग मिल गया हमको, 4 आ गया। 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब 3 पर 2 घात चढ़ी है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, इस तरह से लिखे हैं, अब गुणा कर सकते हैं। 3 त्रिके 9, तो हमें अगला अनुक्रम प्राप्त हो गया। इसी तरह से यह 4 का, यह 5 का, 6 का, 7 का, यहाँ 8 का वर्ग आएगा तो 8 को 2 बार गुणा कीजिए, 8 8 64 होता है। अब यहाँ 8 के बाद 9 का वर्ग आएगा, 9 का गुणा करेंगे 2 बार तो 9 9 में 81 होता है। अब यहाँ 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ हमें अगले अनुक्रम प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ नियम बनता है, अगली प्राकृतिक संख्या का वर्ग करें। ठीक है, अगली प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें अगले अनुक्रम प्राप्त होते जाते हैं। इस तरह से हमें वर्ग संख्या भी प्राप्त होती जाती है। अब नंबर 7 देखें। नंबर 7 में आता है घन संख्या। घन संख्याएं, घन संख्याएं क्या होती हैं, घन संख्याएं देखिए, 1 8 27 64 125 216। अगले अनुक्रम को भी हमें प्राप्त करना है तो यहाँ नियम बताऊंगा मैं। घन संख्याएं देखें, घन संख्या 1 8 27 64 125 216। तो यहाँ नियम क्या कहता है, नियम अगली प्राकृतिक संख्याओं का घन निकालें। तो पहले मैं आपको घन निकालना सिखाऊंगा। 2 का घन देखें, 2 पर 3 घात चढ़ाएंगे तो 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आता है। तो ये हमारा घन संख्या निकल आई। अब 3 का घन निकालेंगे। 3 का घन यानी मतलब 3 पर 3 घात, 3 गुणा 3 3 3 दूनी 3 त्रिके 9 9 3 27। तो ये अगली संख्या का घन निकल के आ गया। इसी तरह से हम ये 3 का है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का 343 होता है। इसी तरह से आप निकाल के देखें, निकल जाएगा। इसी तरह तीनों पैटर्न निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ब्रह्मांक संख्याएं। ब्रह्मांक संख्याएं 1 2 3 5 8 13 21। इसमें नियम क्या होता है, नियम यह है कि अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ा जाए। अंतिम 2 संख्याएं 1 2, इसके अंतिम 2 संख्याएं ये 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 बनेगा। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 बनेगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 बनेगा। इसी तरह से इसको और इसको जोड़ेंगे तो 34 बनेगा, 34। अब इसे और इसे जोड़ेंगे तो 55 बनेगा। इसी तरह से अपना अगला पैटर्न निकलता चला जाता है। अब 2 की घातें देखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64। इसमें नियम क्या होता है, नियम होता है संख्या को 2 से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए। 2 से गुणा करेंगे तो हमें अगला पैटर्न प्राप्त होता जाएगा, अगली 2 की घातें प्राप्त होती जाएंगी। 1 में 2 का करेंगे तो 2 2 एकम 2, 2 में 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 4 में 2 का करेंगे गुणा 4 दूनी 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, 16 में 2 का गुणा करेंगे 32 प्राप्त होगा। इसी तरह से अगला पैटर्न हमको प्राप्त होगा 128, 128 प्राप्त होगा, 256। अब इसके बाद 512, 512 इसी तरह से निकालें, 2 का गुणा करते चलें, अगला पैटर्न निकलता जाएगा। अब 10 नंबर देखें। 10 नंबर 3 की घातें, 3 की घातें, 3 की घातें क्या होती हैं, इसमें देखें 1 3 9 27
27, 81, 243 और 729। अगले 3 पैटर्न यहाँ निकालेंगे। तो अगले 3 पैटर्न को भी देखें। इसमें नियम होता है संख्या में 3 का गुणा करते जाएं तो अगला पैटर्न हमको प्राप्त होता जाएगा। की गाते निकालना है तो 3 का 1 में गुणा कीजिए, 3 का 3 में करेंगे 3 त्रिक 9, 9 का 3 में करेंगे 9 3 27, 27 का 3 में 27 3 81। इसी तरह से अगला पैटर्न निकलता जाता है। तो यहाँ अगला पैटर्न निकलेगा 21 87। फिर इसके बाद 3 का गुणा करेंगे इसमें तो अगला पैटर्न निकलेगा 65 61। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 19 683। ये हमने आपको अनुक्रम निकालने का तरीका बता दिया है। मेरी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ चैनल पर बने रहें। मैं आपको क्रम वाइज गणित कक्षा 6 का कराता जाऊंगा। ओके, धन्यवाद।